नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे सुंदर शहरों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा जयपुर शहर। जयपुर अपनी समृद्धि, भवन निर्माण परंपरा और सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलभूत पत्थरों से होती हैं, जो यहाँ के स्थापत्य खूबी हैं। अगर हम जयपुर की प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में बात करें तो सिटी पहले जयपुर में जंतर मंतर, हवा महल, गोविंद देव जी का मंदिर, सरगालूसी और रामनिवास बाग, गुड़िया घर, BM बिड़ला तारामंडल। अगर वहीं हम जयपुर में दर्शन स्थल के बारे में बात करें तो हवा महल महाराजा सवाई सिंह द्वारा बनाया गया है। यह महल अत्यंत खूबसूरती का प्रतीक है। सिटी पैलेस, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, जल महल, पिंक सिटी बाजार, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, गलाताजी। अगर हम जयपुर में जयगढ़ किले के बारे में बात करें तो यह किला गुलाबी सिटी जयपुर के चलकटेला नमक पहाड़ी पर स्थित है, जो पर्यटकों के बीच काफ़ी फेमस जगह है। इस किले का निर्माण 1926 में सवाई राजा जयसिंह द्वारा आमेर किले की रक्षा के लिए बनाया गया था। जयगढ़ किला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। अगर दोस्तों हम वाराणसी की खूबसूरती की बात करें तो यह भी जयपुर से कम नहीं है। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म के एक पवित्र नगर माना गया है और इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी यह महत्वपूर्ण शहर है। यह संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। वाराणसी को बनारस क्यों कहा जाता है? वाराणसी का आधिकारिक नाम आधुनिक नाम नहीं है। यह संभवतः इस तथ्य पर आधारित है कि यह वरुणा नदी उत्तर और अस्सी नदी दक्षिण में गंगा नदी के प्रभावित होने के बीच स्थित है। वाराणसी नाम पाली में बनारस लिखा गया था, जिसके अंततः बनारस नाम को जन्म दिया है। तो दोस्तों हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर भी राजस्थान में सुंदर शहरों में अपना स्थान पाता है। उदयपुर राजस्थान का एक नगर व पर्यटन स्थल है, जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर में डागी, ब्राह्मण और राजपूत, भील, मीणा के साथ अन्य कई जातियां निवास करते हैं। उदयपुर को प्रारंभिक इतिहास सिसोदिया राजवंश से जुड़ा है। उदयपुर राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार है और लेक सिटी के नाम से दुनिया भर में फेमस है। उदयपुर के प्रिंस का नाम लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ हैं। उदयपुर का इतिहास और उदयपुर की गौरव गाथा के बारे में बताएं तो उदयपुर का इतिहास, उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी, जो पूर्ववर्ती मेवाड़ राज्य की अंतिम राजधानी थी, जो उपजाऊ वृत्ताकार घाटी में स्थित थी। गिरबार नागदा के दक्षिण पश्चिम में बनारस नदी पर, जो मेवाड़ की पहली राजधानी थी। अगर दोस्तों हम बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक शहर में स्थित है। बेंगलुरु भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलुरु शहर की जनसंख्या काफ़ी घनी बसी हुई है। महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या लाख के समथिंग से भी अधिक है। यह भारत गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर और पांचवा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। अगर बेंगलुरु की फेमस चीज़ों के बारे में बात की जाए तो लाल बाग, बनेर दग्गा जातीय उद्यान वन, बाग सफारी, बेंगलुरु पैलेस, कब्बन उद्यान वन, लाल बाग उद्यान, बेंगलुरु पैलेस, कब्बन उद्यान और महात्मा गांधी रोड प्रसिद्ध हैं। बेंगलोर शब्द का सही अर्थ निकाला जाए तो बेंगलोर भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व भाग में दक्कन के पठार पर स्थित है। बेंगलोर भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर और पांचवा सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है। बेंगलोर को भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में केंद्र के रूप में जाना जाता है। बेंगलोर शहर में प्राचीन सत्ता की बात की जाए तो 1759 में हैदर अली ने इस पर अधिकार किया और टीपू सुल्तान ने 1799 में इसमें राज्य किया। इसके बाद इसकी बागडोर अंग्रेजों के हाथ में चली गई और अब यह स्वतंत्र भारत के राज्य की राजधानी है। अब बात आती है दोस्तों दिल्ली की। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाई कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित हैं। जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 पाई जाती है। दिल्ली के बारे में रोचक बात तो यह है कि 1857 के आंदोलन की पूरी तरह दबाने के बाद अंग्रेजों ने जब बहादुर शाह जफर को रगुनवेद दिया तो उसके बाद भारत पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हुआ। प्रारंभ में यह उन्हें कलकत्ते, आजकल कोलकाता से शासन संभाल, परंतु 1911 में औपनिवेशिक राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात आती है दोस्तों चेन्नई की। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। दक्षिण भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक केंद्रों में सबसे प्रमुख है। चेन्नई भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी
2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार यह चौथा सबसे बड़ा नगर है और भारत में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला नगरीय ढांचा है। चेन्नई भारत के दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। चेन्नई राज्य की राजधानी भी है। बात आती है दोस्तों मैसूर की। दक्षिण भारत में स्थित मैसूर भारत के सबसे सुव्यवस्थित शहरों में से एक है। यह भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक मैसूर कर्नाटक की मैसूर अपने योग केंद्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तु यह वह जगह है जहां अष्टांग योग का जन्म हुआ था। बात आती है दोस्तों आगरा की। आगरा उत्तर प्रदेश प्रांत का एक महानगर है। जिला है, शहर व तहसील है। विश्व का अजूबा ताजमहल आगरा की पहचान है और यह यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा में 2 अन्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अर्थात आगरा का किला फतेहपुर सीकरी में भी हैं, जो कि यात्रा के लायक हैं। आगरा एक ऐतिहासिक नगर है जिसके प्रमाण यह अपने चारों ओर समेटे हुए हैं। बात करते हैं दोस्तों कोलकाता की। आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम कोलकाता 1 जनवरी 2001 को रखा गया था। इसका पूर्व नाम अंग्रेजी में केलकटा था। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। अप्रत्याशी यात्री कोलकाता के लिए एक आकर्षक शहर, देश की यहाँ सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लंबे समय से जाना जाता है और यह कुछ बेहतरीन कवियों, फिल्म और निर्माता, लेखकों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के घर बना हुआ है। अब बात आती है दोस्तों मुंबई शहर के। भारत के पश्चिम तट पर स्थित मुंबई भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई भारत का सर्वबृहत्तम वाणिज्यिक केंद्र है जिसकी भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 5% की भागीदारी है। इस शहर को बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई शहर का सबसे उल्लेखनीय आकर्षण गेट ऑफ इंडिया है। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हेनरी की पत्नी मेरी के स्वागत के लिए बनाया गया था। दोस्तों गेट ऑफ इंडिया के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कला के लिए भी और अन्य सांस्कृतिक अन्य जगह स्थल भी हैं जो कि संस्कृति आकर्षक पर्यटकों के केंद्र भी हैं। दोस्तों मुंबई शहर में सबसे अधिक घन आबादी बसा हुआ